ओके, अब हमारा टॉपिक क्या है कि कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस हमारे पास क्या होता है। तो अब कंकरेंट फोर्सेस हमारे पास उसकी कंपोजिशन जो है वो हमारे पास क्या होता है। अब देखें सिंपली आप लोगों ने ना जो ट्राइंगल है उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ये ट्राइंगल है उसकी ये वर्टिसेस हैं। अब इनसे अगर हम ड्रा करें, ये लाइन ड्रा की, ये लाइन ड्रा की और ये क्या हमने ये लाइन ड्रा की। अब ये जो तीनों लाइन है आपस में ना एक पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। इस जो ये पॉइंट है इसको हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा होगा कि लाइन बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। इसका मतलब यही होता है कि वो हमारे पास जो है एक पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कंकरेंट होता है। अच्छा, अब कंकरेंट फोर्सेस क्या होगा हमारे पास, इसको हम देखते हैं। कंकरेंट फोर्सेस की टू टाइप्स होती हैं हमारे पास, इसको गौर से देखना है। एक हमारे पास ये, अगर मैं एक पॉइंट बनाता हूँ ना, ये फोर्सेस इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं। अगर किसी को आवाज़ वगैरह का कोई इशू हो तो बता दीजिएगा, या किसी ने ज्वाइन करना हो तो ये इधर जा रही हैं। अब ये क्या होगी हमारे पास, कंकरेंट फोर्सेस होंगी। और क्यों कंकरेंट होगी, क्योंकि इनका जो पॉइंट है वो क्या है, सेम है, सेम पॉइंट से ये निकल रही हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, कंकरेंट फोर्सेस होगी। एक दूसरा आप लोगों ने मेथड पढ़ा होगा, मैं अगर उसको लिखूं कि कंकरेंट फोर्सेस में अब ये फोर्स इधर आ रही है, ये कोई पॉइंट है मेरे पास, ये फोर्स भी इधर आ रही है, इसी तरह ये फोर्स भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है और ये भी इधर आ रही है। अब ये भी हमारे पास क्या होंगे, अब ये सेम पॉइंट से निकल रहे हैं। अब ये क्या करें, एक्टिंग कर रहे हैं किधर, एक ही पॉइंट पे। तो ये हमारे पास क्या होंगी, ये भी कंकरेंट फोर्सेस होंगी। ये चलिए आप लोगों को पता, इसमें हमारे पास 5 फोर्सेस हैं, इसमें भी मैं अगर 5 ही लूँ तो इस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट फोर्सेस। ये आप लोगों को चल गया होगा पता। अब तो हमने आगे देखना है कि कंकरेंट फोर्सेस की डेफिनेशन अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ आपको, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि कंकरेंट फोर्सेस हमारे पास क्या होंगी। अगर मैं इसको लिखूँ, फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन एट वन पॉइंट आर कॉल्ड, क्या इसे कहते हैं हम, कंकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। ठीक हो गया। इसमें किसी को कोई हो तो वो मुझे बता दें कि कंकरेंट फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। सिंपली वो फोर्सेस जो इनका पॉइंट ऑफ एक्शन है ना, जिनका वो क्या हो, एक ही हो, मतलब सेम हो। मतलब ये जो है ना, एक फोर्स आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी, पांचवी, जितने भी हों फोर्सेस वो एक ही अगर पॉइंट पे जो कर रही है ना, उनका पॉइंट ऑफ एक्शन सेम है, तो वो हमारे पास क्या होंगी, कंकरेंट फोर्सेस होगी। इसी तरह या इधर से बाहर निकल रही हैं एक पॉइंट से, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, कंकरेंट फोर्सेस हो जाएंगी। ठीक हो गया, इसकी ये डेफिनेशन थी। आगे हम चलते हैं कि क्या हमारे पास होगा। इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लें। हम 10 मिनट लास्ट। अच्छा ठीक है, हमारे पास ये कंपोजिशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, ये आप लोगों को चल गया ना पता। अब हमारे पास ये जो हमारे पास फोर्सेस होती है ना, इनका पॉइंट ऑफ एक्शन आप लोगों ने देखना है कि सेम होगा। अच्छा, अब इससे आगे मैं बढ़ता हूँ। इस चीज़ को मैं अगर रेज कर दूँ ना, तो अगर मैं मेथड इसको देखता हूँ कि जो इसलिए हमारे पास है ना कंकरेंट फोर्सेस, इनको सॉल्व करने के मेथड कितने होंगे, मेथड्स टू
सॉल्व दीज फोर्सेस। वो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक हम इसको क्या बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, और दूसरा हमारे पास क्या होता है ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। ठीक है, अब हम बारी बारी इन दोनों मेथड्स को देखेंगे कि हमारे पास जो एनालिटिकल मेथड है वो क्या होगा और इसको किस तरह हम देखेंगे। इसी तरह हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल मेथड है उसको हम देखेंगे कि वो हमारे पास क्या होगा। अच्छा, अब जो हमारे पास सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल मेथड को देखते हैं। तो मेरे पास सिंपली क्या होगा, अगर मैं इसको ड्रा करूँ, एक मिनट, हमारा ना लेफ्ट रिकॉर्ड नहीं हो रहा, फ्री कैम ऑलरेडी, चलो छोड़ो कुछ होता। अच्छा, अब हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड हमारे पास क्या होगा और ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वो क्या होगा। अब ज्योमेट्रिकल मेथड में अगर मैं इसको देखता हूँ कि मेरे पास जो टू फोर्सेस हैं उसके केस में क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो मेथड है ज्योमेट्रिकल मेथड, इसको देखेंगे। अब इसमें पहला केस क्या मैं बनाता हूँ कि अगर मेरे पास जो है टू फोर्सेस हैं तो उसको हम किस तरह डील करेंगे। तो टू फोर्सेस के केस में हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, टू फोर्सेस, इसकी मैं फिगर से आपको लोगों को बता देता हूँ कि अगर मेरे पास देखें एक ये फोर्स है, इसको आप P1 का नाम दे दें, और इसी तरह मेरे पास ये दूसरी फोर्स है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ P2 का नाम दे देता हूँ। तो सिंपली जिस तरह आप लोगों ने पहले हेड टू टेल रूल पढ़ा था ना, इसी तरह इन फोर्सेस को मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। तो इसको हम क्या बोलते थे, रिजल्टेंट बोलते थे। तो ये इस इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली अगर कोई बताना चाहे तो इसको मैं पॉइंट को O का नाम देता हूँ। आप किसी भी पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट चीज़ का होना चाहिए कि लिखना हमने क्या होता है। तो सिंपली इसको अगर मैं लिखूं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखें OC जो है मेरे पास, OC रिजल्टेंट होता है ना, इसके ऊपर ये इस तरह लिख दें, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, OC इज इक्वल टू OA होगा प्लस क्या होगा, AC होगा। तो OA में लिखूँगा प्लस क्या लिख दूंगा, ये OA लिखा प्लस AC लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, AC लिख दिया। अब OC की वैल्यू लिख दें, R है हमारे पास ये, और R ये वेक्टर है क्योंकि फोर्स है ना, डायरेक्शन है इसकी। OA भी हमारे पास, देखिए रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस फोर्स ही होती है कोई ना कोई। OA की वैल्यू P1 है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो AC है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, अगर टू फोर्सेस है ना उसका रिजल्टेंट आप किस तरह फाइंड करोगे। इसी तरह जो भी रिजल्ट होते हैं ना, हम उसको क्या करते जाते हैं, उसको जनरलाइज करते जाते होते हैं। तो इससे आगे देखते हैं कि मेरे पास टू फोर्सेस केस में हमने देख लिया। अगर इसको किसी ने लिखना है तो लिखना है, वरना मैं इसको कर देता हूँ, चलो रेज कर देता हूँ। अच्छा, अगर दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एंगल के बारे में बता देता हूँ कि हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, अब ये C के अलोंग है तो मैं इसको गैमा का नाम दूंगा, इसको अगर मैं बीटा का नाम दूंगा। तो आप में से कोई मुझे बताना पसंद करेगा कि ये एंगल क्या होगा हमारे पास। अब देखिए सिंपली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो ट्राइंगल है ना उसमें जो एंगल्स हैं क्या होते हैं, उनका सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस जो गैमा है वो इज इक्वल क्या होता है हमारे पास 180 होता है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। तो ये एंगल भी ये एंगल बीटा भी मेरे पास दिया है, ये एंगल भी दिया है। तो क्या मैं इस एंगल को इस तरह लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास जो एंगल है 180 माइनस क्या होगा, अल्फ़ा होगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये इन दोनों को एंगल को सम किया और फिर इस चीज़ का जो जवाब है कि उसको सम करेंगे तो हमारे पास टोटल जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। ठीक
ठीक है। और अगर सिर्फ आपसे ये एंगल फाइंड करने का दूसरा मेथड क्या होगा, बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट करें 60 है और प्लस इसकी वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट करें 30 है, तो जो अल्फ़ा है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 कैसे होगा, 30 और 60 को जमा किया 90 हो गया, 90 को ये प्लस का 90 हो गया, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा। इतना चल के आप लोगों को पता। अब ठीक है, ये तो हमारे पास 2 फोर्सेस था। अगर इसी तरह हमारे पास इससे 2 से ज़्यादा फोर्सेस आ जाती हैं तो हमारे पास क्या होगा। अब आप लोगों ने ना ये 2 जो फोर्सेस आ रही हैं इनका रिजल्टेंट भी पड़ा हुआ है और इनका मैंने आप लोगों को बताया था कि जो R है, R की वैल्यू वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, वो भी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उसको भी हम लोगों ने देखा था। अच्छा, आगे अगर चलें हम तो अच्छा इसको मैं रेज कर देता हूँ। आगे आप लोगों को ये मैंने बताया था कि जो ये है ना, इसका आर भी हमने देख लिया क्या होता है, और इसी तरह हमने इसका जो है ये आर रिजल्टेंट होता है, और इसी तरह आर जो मैग्नीट्यूड इसका होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया था क्या होता है। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फा ओवर साइन अल्फा, ए ओवर साइन अल्फा, इतना हम लोगों ने इसका पढ़ लिया था। इसी तरह बताया था बी ओवर जो साइन बीटा है वो हमारे पास क्या होगा, इसी तरह बताया था कि सी ओवर साइन, ये साइन ला होता है हमारे पास, हमने पहले पढ़ा हुआ था। अच्छा, उससे आगे आ जाते हैं हमारे पास, ये तो 2 फोर्सेस का केस है ना। आगे मैं अगर चलता हूँ ना तो मेरे पास क्या अगर आ जाता है, 2 केस में आ जाता है मेरे पास कि मैं लेता हूँ 3 नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो इस केस में हमारे पास जो है कि वैल्यू क्या होगी, तो हम देखते हैं। अब मैं इसको ना, इसकी डेफिनेशन पहले आप लोग लिख लें कि नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखें, दी फोर्सेस हैविंग सेम पॉइंट, ये आप लोग डेफिनेशन शार्ट नोट करते हैं, ऑफ हैविंग सेम पॉइंट ऑफ एक्शन बट डिफरेंट प्लान। अब पहले हमने फोर्सेस ली थी कंकरेंट फोर्सेस, उनका प्लान एक होगा, लेकिन इसमें डिफरेंट प्लान्स में अगर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उनको क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होती है, जो है सेम प्लेन हो, द फोर्सेस हैविंग सेम पॉइंट ऑफ एक्शन बट डिफरेंट प्लान, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। मैं लिख देता हूँ, चलो, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। ये याद रखना आपको, ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास। अब मैं इसकी अगर फिगर बना के भी आप लोगों को दे देता हूँ कि किस तरह हमारे पास वो फोर्सेस होंगी और उनका जो हम रिजल्टेंट है वो किस तरह जो है वो फाइंड करेंगे। तो देखें सिंपली, अगर मैं इसकी जो फिगर है उस पर आता हूँ, पहले मैं बताता हूँ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस किस तरह हमारे पास होगी। अब जो प्लेन होता है ना और स्पेस, उसमें क्या डिफरेंस होता है हमारे पास। जो प्लेन है वो हमारे पास कौन सी फिगर होती है, 2 डायमेंशन होती है, और इसी तरह जो स्पेस है वो क्या होती है हमारे पास, 3 डायमेंशन फिगर होती है। अभी मैं 3 डायमेंशन बना रहा हूँ, एक्स वाई और ये क्या है जी। अब ये हिस्सा एक प्लेन होगा, ये हिस्सा एक प्लेन होगा, ये हिस्सा क्या होगा, एक प्लेन होगा। तो हम इसको डिफरेंट प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं एक फोर्स लेता हूँ, ये इसको मैं P1 का या P2 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह मैं दूसरी फोर्स लेता हूँ, ये वाली, और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, P1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह मैं एक तीसरी फोर्स लेता हूँ, ये वाली, इसको मैं किसका नाम दे देता हूँ, हमारे पास P3 का नाम है, ये दे दिया। अब इनका जो रिजल्टेंट है R, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी,
किस तरह हम उसको फाइंड करेंगे, उसी चीज़ को हम देखेंगे कि 3 नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में हम उसको जो है किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना चल के होगा पता। अब ये 3 नॉन कोप्लेनर फोर्सेस किस तरह ड्रा करते हैं हम उसको आप लोगों ने देख लिया कि उसको हम किस तरह ड्रा करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये जो 3 नॉन कोप्लेनर फोर्सेस है ना, इनका जो हमारे पास सम है वो हमारे पास क्या होगा। तो मैं सिंपली अगर इसको लिखूँ ना कि R इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी R नहीं है ये हमारे पास P है, तो इसमें रेज करके लिखूँ अगर R इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा प्लस P2 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। इसी चीज़ को आप लोगों ने गौर से देखना, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, सुमेशन I इज इक्वल टू मैं 1 से शुरू करता हूँ और ये 3 तक ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास P आई आ जाए। अगर अच्छा ये हो गया, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, R होगा। इसी तरह आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैं R को कोई भी चीज़ और लिख देता हूँ, ये देखें आप I की बजाय लिख दें तो J लिख दें। 3 फोर्सेस हैं तो J इज इक्वल टू 1 से शुरू कर रहे हैं हम और किधर तक जा रहे हैं, 3 तक, तो P आगे इधर J लिख दें। अब इस समीशन का मतलब क्या है कि जब हम 1 पुट करेंगे तो ये आएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आएगा और ये 3 पुट करेंगे तो ये समीशन आएगा। आप लोगों को बताया था अगर ऐड हो रहा है तो समीशन आता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है जनरलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को इधर तक क्लियर हो गया। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि अगर हमारे पास इसकी मैं फिगर बना देता हूँ। चलो, ये जो पीछे फोर्सेस बनाई थी ना, ये पॉइंट O है मेरे पास, ये मेरे पास है B, ये मेरे पास A और ये ऊपर मेरे पास क्या है, C का इसको नाम है। ठीक हो गया। अब फिगर आप किस तरह बनाएंगे वो बता रहा हूँ। ओके, इसके अलोंग जो फोर्स है ना उसको मैं P2 का नाम देता हूँ। इसके अलोंग जो फोर्स है A है तो P1 का नाम दे देता हूँ। आप कुछ भी नाम किसी भी फोर्स को दे सकते हैं लेकिन कंसेप्ट आप लोगों को सही होना चाहिए। P3 हो गया। अब मैं अगर चाहता हूँ ना इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा मेरे पास, तो वो R के इक्वल होगा और ये पॉइंट क्या होगा मेरे पास, D होगा। अब सिंपली देखें ओ डी किसके इक्वल होगा हमारे पास, ओ ए प्लस ओ बी प्लस क्या होगा, ओ सी हो जाएगा। ओ डी की वैल्यू आर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए की वैल्यू P1 है प्लस इसकी वैल्यू क्या है P2 है प्लस इसकी वैल्यू क्या है P3 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसका सम आ गया। इसी को अगर समीशन में लिखना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 से हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 फोर्सेज है ना, आगे हम इसको ज़्यादा फोर्सेज में भी कन्वर्ट करके देखेंगे कि उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा। फर्ज करें अगर हमारे पास ज़्यादा फोर्सेज n आ जाती हैं तो आप पता है सिंपली इधर n लिख देंगे और इधर ये I ही आएगा। इतना हमारा हो गया क्लियर। उससे आगे देखते हैं हमारे पास कि क्या होगा। उससे अगला टॉपिक हमारे पास ये 3 नॉन कोप्लेनर फोर्सेस था। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा फोर्सेस आ जाती हैं, मतलब क्या आ जाता है आपके पास, कि आ जाता है आपके पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस आ जाता है ना तो उस केस में आप उसको किस तरह डील करेंगे, तो कि हमारे पास उसका जो सम वगैरह है वो हम किस तरह फोर्सेस का उनका फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम किस तरह लिखेंगे, इसको डिफाइन अगर करना हो तो सिंपली हमारे पास व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग
then this is called system of forces। ये अगर ज़्यादा फोर्सेज ऐसे कर ली ना तो उसका हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्सेज बोलेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको फिगर से बना देता हूँ कि अगर हमारे पास ये आ जाए कि अच्छा इसी को देख लेते हैं। एक फोर्स होगी, दूसरी फोर्स होगी, तीसरी फोर्स होगी। इसी तरह मेरे पास मैं एक और ले लेता हूँ, चौथी फोर्स होगी। इनका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सम क्या होगा। तो मेरे पास वाइट तो नजर नहीं आ रही है, ये इन सब फोर्सेस का क्या होगा, सम होगा। इसको फाइंड करना है तो ये हमारे पास आर के इक्वल होगा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फोर्सेस को नाम दे दें, क्या होगा हमारे पास, उसको P1 का नाम दे देता हूँ मैं, P2 का नाम दे देता हूँ, P3 का नाम दे देता हूँ, इसी तरह P4 का नाम दे देता हूँ। अब ये आपके पास 10 भी हो सकती थी, 20 भी हो सकती थी। तो सिंपल से आर हमारे पास क्या होगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास P1 प्लस क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा। तो ये इस तरह का सम होगा। अगर चाह रहे हैं ना तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हमारे पास P ऑफ क्या आ जाएगा, I इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये चल गया पता। तो ये हमारे पास था कि जो ज़्यादा फोर्सेस दी हो ना उसको हम किस तरह डील करेंगे। अब इधर N भी आ सकता है हमारे पास, अभी तो 4 फोर्सेस है ना। अगर अब तो सोन हमारे पास ये फोर्सेस आ जाती है ना तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर N फिर आ जाएगा फाइनाइट केस में। ठीक है, ये हमारे पास क्या था फिर उसका फोर्सेस, 2 फोर्सेस हो उसको किस तरह डील करेंगे, 3 फोर्सेस हो उसको किस तरह डील करेंगे, और सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो तो उसको हम किस तरह डील करेंगे। अब उसके बाद उसका क्या आ जाता है हमारे पास, एनालिटिकल मेथड क्या होता है हमारे पास। ओके, अब दूसरा जो हमारे पास मेथड था वो क्या था, एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड हमारे पास क्या होगा, इसको हम देखते हैं। सिंपली इसमें भी हमारे पास उन्हीं फोर्सेस को हम डील करेंगे जिसके बारे में हमने पहले उसके पढ़ा था। तो इसको देखते हैं हमारे पास एनालिटिकल मेथड में क्या होगा। इसमें सिंपली मैं n फोर्सेस को अगर लेता हूँ, इफ़ r इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज, अगर मेरे पास P1 P2 P अप टू सोन कितनी है, P n तक फोर्सेज हैं ना, तो उनका जो रिजल्टेंट है आप लोगों से अगर पूछा जाए तो क्या होगा हमारे पास, r इज इक्वल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 सॉरी P1 प्लस P2 प्लस अप टू सोन क्या हो जाएगा, प्लस Pn हो जाएगा ना। इसी चीज़ को अगर समीशन में लिखना हो तो क्या होगा, I इसको लिख लें कि I इज इक्वल टू 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास n हो जाएगा। सिंपली अगर ज़्यादा फोर्सेज हैं तो हमने उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम अगर देखें कि R हमने कितना लिया था, R इज इक्वल टू था समीशन I इज इक्वल टू 1 से क्या है, एक अब इसको लीव तो नहीं कर दिया ना, पहले बता दूँ आपको।
ऑटोमेटिक बोलेगा तुम्हारी को ठीक है। अच्छा कम्प्लेक्स आप लोगों का ये है मैकेनिक्स 1 अच्छा मैं अभी अटेंड करता हूँ, आप लोगों ने बताइएगा कौन कौन है, किसी को मुझे नाम भूल जाता है। चलो ठीक है, गुलाम अली शेर है और मोहम्मद असलम है। गुलाम अली शेर आपकी अटेंडेंस हो गई, बेशक आप लीव कर लो। गुलाम अली शेर और उस्मान ठीक है हो गया। और गुलाम अली शेर आप बेशक लीव कर दे, वो भी आपकी फरीहा नवाज और ईशा। अच्छा आगे फरीहा ईशा आपकी अटेंडेंस होगी, आप बेशक लीव कर दो। और ये नताशा की होगी है, और ये मुश्ताक अहमद किन का लिखा हुआ था वो बता दें। जी कुछ नहीं। अच्छा ये और कौन कौन है? ये मुश्ताक अहमद किसका नाम लिखा हुआ है? मैं भी बता देता हूँ। तो गुलाम अली शेर की, उस्मान की, फरीहा की अटेंडेंस होगी है, ईशा की, नताशा की और रुकैया और फौजिया की। इनके अलावा कोई है और या कोई था? ठीक हो गया, ठीक है बस ठीक है। कुछ पूछना है तो बता दें। ये जो आपने पढ़ाया ना वो आप लोगों को सेंड कर दिया है पहले ही। वो तो मैंने ठीक कर लिया है, ये मुझसे नहीं हो रहा, इधर मेरी तस्वीर वाज़ेह नहीं आ रही। तस्वीर क्यों नहीं शो हो रही? ठीक है क्या हो रहा है? लाख लग वैसे इधर शो है, इधर शो नहीं हो रही। लैपटॉप पे शो हो रही, इस तरह नहीं हो रही। कमेंट शो होती है? हाँ नहीं उथे नहीं आ रही। आपको समझ नहीं थी कोई फूका मारो ना। हाँ जब इत शो है, इत शो हो रही तो अभी शो नहीं होगी, या तो थी शो नहीं होनी चाहिए।
बाकी एक और मसला कि ना दे विच चेंजिंग कित्थों होंदी है। मैं दोनों समय फेसबुक चलाइंदा ही कोई नहीं, तुसी मैं फेसबुक पे पूछ दे। वो तो ठीक है चला दे गर्मियों की दिन ये हुन तो एक लाई हुई उर्दू है। वो तो मैं इंग्लिश कर थोड़ा मैं वो तो बड़ा मसला मनवाल कैसे है। तो मैं लगे रहा मेरे को वेख ना वो तो नहीं होया तो ए उर्फी ना जड़ा मैं उर्दू च लिख देता ना। अच्छा चलो उधर चलिए छोड़ो ना। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं वाकई बच्चे तो 1 मिनट की सुनवा। हाँ बिल्कुल ये सामान इत्थे रखना है किशा ये के ले जाना साथ ले जाना उठूँ घर चला विसा या 12:30 बजे अगर आना चलो देख लेंगे। मैंने हम बंद करना मेरे घर तो मैं चाह रही थी लाज करता आपको 6 साल पड़ेगा किशा मोबाइल लिख के भाई रखा जा लैपटॉप ये सामान रख भाई नहीं तो थोड़ा चार्जर तो मैं मोबाइल लाई बंदा चाह रही थी जे ले जाने तो फिर ले क्लोज वास की बंदा आई लाइन के पास सारे दिन ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਰੱਖੀ मैं आके नहीं किया पता ले लेकिन मैं ठीक है ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ इतनी देर ला लियो ना मोबाइल चार्जिंग पे मैं हाथ में दो इतनी देर इसलिए ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ मंडी में तरफ दे उसके पीछे उत्ते क्यों गया है बुखारी साहब में क्या सामान इधर होता है तो आप मुझे सोचते अच्छा कीमती सामान तो पर ही है ना कंप्यूटर वगैरह वगैरह वो एक घुस के सामान तो जो कुछ होना है सारे कुत्ते के दरमियान वाली वीडियो लाद छोड़ो ना मैं आके चाल ऐसा पिछू आके चाल ऐसा शायद नहीं सामान रख जाना तो फिर तो मैं नहीं जाऊंगा तो हाँ रख जा साढ़े 12
मर्जी जी लेना नहीं तो क्लोज करवाओ। चार्जर कोई नहीं मेरे को चार्जर है मोड़ क्यों वो उत्ते प्यार बुखारी साहब को लाइक मैं साथ दिखा मेरे कोई नहीं मसला मेरा तो कोई ये नहीं है तुसी क्लोज करके ले जाओ तुहां जिवें आसानी तुसी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि पर ही तुसे जाना 1 ਵਜੇ ਮੈਂ